यूपी के रामपुर में आजम खान के समधी रिजवान मोहम्मद खान और उनका बेटा न सिर्फ लॉकडाउन के नियमों की खुलेआम खिल्ली उड़ाते दिखे, बल्कि रोके जाने पर रामपुर पुलिस कप्तान से ही भिड़ गए। रोड पर चेकिंग कर रहे एसपी रामपुर पर रौब डालने के लिए उनके बेटे ने तो खुद को अमेरिका पुलिस का अधिकारी बता डाला। हालांकि उनकी ये तानाशाही पुलिस अधीक्षक के सामने बिल्कुल चल नहीं सकी, जिसके बाद उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लॉकडाउन के उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि रामपुर के शाहबाद गेट पर पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम के साथ पूरा पुलिस प्रशासन अमला वाहनों की चेकिंग में लगा था। तभी वहां आजम खान के समधी अपने बेटे के साथ आते हैं और फिर शुरू हो जाता है उनका तानाशाही वाला रवैया, जिसको लेकर पुलिस ने दोनों के ही ऊपर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं उसी दिन एक और मामला भी सामने आया, जहां एक लग्जरी गाड़ी में एक व्यक्ति तेज रफ्तार से सभी नियमों को तोड़ता हुआ चला जाता है, जिसके बाद गाड़ी के नंबर के आधार पर उस शख्स को पकड़ा गया और कार्रवाई की गई। शाहबाद गेट पर ये जो लॉकडाउन फेज 5 है, जिसमें आज तमाम चीज़ों में ढील दी गई है, किंतु उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क बियरिंग, इन सब चीज़ों का भी पालन सबको करना है। इस उद्देश्य से आज चेकिंग चल रही थी। शाहबाद गेट पर 2 बार ऐसा दृष्टांत हुआ। एक बार एक होंडा सिटी कार चालक बिना मास्क लगाए जा रहा था, उसे रोकने का प्रयास किया गया तो तेज़ी से दौड़ा के भागा। उसमें पुलिसकर्मी घायल भी हो सकते थे। बाद में उसे उसके नंबर से ट्रेस करके फिर पुलिस ने पकड़ लिया है। यूपी के रामपुर में चर्चित प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें कि प्रेम प्रसंग के चलते शाहबाद गेट ईदगाह निवासी ताबिश खां की हत्या हुई थी, जिसकी हत्या उसी की प्रेमिका के पति आजाद ने षड्यंत्र रच अपने सौतेले भाई से करवाई थी। पूरी वारदात थाना गंज की है, जहां बीते मंगलवार की रात को प्रॉपर्टी डीलर ताबिश बाइक से कहीं जा रहा था, जहां पुलिस लाइन और नई तहसील के पास ओवरब्रिज के नीचे कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और गोली मार दी। गोली ताबिश के सिर में लगी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में मृतक के भाई की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें कहा गया था कि ताबिश का अजीतपुर नई बस्ती में आजाद खान के घर आना जाना था। आजाद को शक हो गया था कि ताबिश के उसकी पत्नी से अवैध संबंध है, इसीलिए उसने रंजिश के चलते 2 अन्य साथियों की मदद से ताबिश की हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी के घर पर पुलिस ने दबिश दे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एसपी शगुन गौतम ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और घटना में संलिप्त हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित कर उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसमें एसओजी और थानागंज के प्रयासों से 1 जून को आजाद कमाल और उसके सौतेले भाई शहजाद उर्फ जोसेफ पुत्र सदीक को जौहर पुलिया से गिरफ्तार किया गया। नाम 26/5/20 की रात को करीब 9:30 बजे रामपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई है गंज थाना क्षेत्र में। पुलिस ने उसमें मुकदमा पंजीकृत किया, जिसमें एक नामजद व्यक्ति था और 2 अज्ञात व्यक्ति थे। कल रात को 31 मई की रात को करीब 12 बजे गंज पुलिस और एसओजी की टीम की संयुक्त टीम ने 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया है, जिसमें एक का नाम आज़ाद है, दूसरे का नाम शहजाद है। इन लोगों ने कबूला है कि 26 की रात को इन्होंने गोली मार के हत्या की थी। हत्या का मोटिव इन्होंने ये बताया कि आज़ाद की धर्मपत्नी से मृतक के कुछ अवैध संबंध थे, जिसके लिए मृतक और आज़ाद की कई बारी पहले झगड़ा भी हो चुका था, नोकझोंक हो चुकी थी और वो उनसे अपनी गहरी दुश्मनी मानता था। यूपी के चंदौली में केंद्रीय मंत्री और सांसद महेंद्र नाथ पांडे के खिलाफ पोस्टरबाजी का मामला सामने आया है। डीडी नगर में पोस्टर देखे जा रहे हैं, जिसमें लापता सांसद का पता बताने वाले को 5100 रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। स्थानीय एलबीएस डिग्री कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष अंकित यादव के नाम से ये पोस्टर लगाए गए हैं। खास बात यह है कि पुलिस पिकेट और सपा कार्यालय समेत शहर में कई जगह पर ये पोस्टर लगा दिए गए हैं। इस पोस्टर में लिखा है कि कोरोना काल में सांसद जी गायब हैं, एक बार भी जनता के बीच नहीं पहुंचे और साथ ही केंद्रीय मंत्री और सांसद का पता बताने वाले को इनाम की भी घोषणा की गई है। दरअसल ये पूरा मामला डीडीयू नगर का है, जहां जी रोड पर स्थित पुलिस पिकेट और सपा कार्यालय समेत तमाम जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि विभीषिका के दौर में सांसद जी लापता हैं। इनका पता बताने वाले को 5100 रुपए का इनाम दिया जाएगा।
वहीं भाजपा के कुछ लोगों ने इस पोस्टरबाजी को गिरी हुई राजनीति बताते हुए अपनी सफाई पेश की है। उनका कहना है कि महेंद्र नाथ पांडे लगातार जनता नेता और अधिकारियों के संपर्क में है। कोरोना के दौर में महेंद्र नाथ पांडे और उनके कार्यकर्ता जनता के बीच में लड़ाई लड़ रहे हैं। इस तरह की ओछी राजनीति कर विपक्ष अपना नंबर बढ़ाना चाहती है। इस तरह की ओछी राजनीति कर विपक्ष अपना नंबर बढ़ाना चाहता है और केंद्रीय मंत्री की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहा है। हमें किसी कार्यकर्ता ने बताया है, हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण खो दिया है और उन्होंने इस कोरोना महामारी के बारे में अपने कार्यकर्ताओं के लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया था, जिसका परिणाम इस तरह का बयान सस्ती लोकप्रियता के लिए लोग दे रहे हैं। जिस कानून का पालन स्वयं अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी और हमारे देश के तमाम राष्ट्रीय नेता करते हैं और उसी को आधार बना के कि इस तरह का बयान जारी करना, इस पर उचित नहीं है कि मैं कोई प्रतिक्रिया दूँ इस तरह के फालतू के बयानों पर। यूपी के आगरा में एतमादपुर के कुबेरपुर में नेशनल हाईवे के किनारे बने मजार को लैंड जिहाद बताकर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। सूचना पाकर क्षेत्र विधायक राम प्रताप सिंह चौहान भी वहां पर मौके पर पहुंच गए और प्रशासनिक अधिकारियों और NHAI अधिकारियों से बात कर मजार का काम बंद कराने की बात की। एतमादपुर थाना क्षेत्र के कुबेरपुर के नेशनल हाईवे के किनारे एक मजार पर कुछ लोगों ने निर्माण कार्य करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे करके उस निर्माण कार्य को बढ़ाते ही चले जा रहे थे। जैसे ही इसकी जानकारी हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को हुई तो करीब 2 दर्जन कार्यकर्ताओं के साथ हिंदू जागरण मंच के प्रदेश अध्यक्ष अमित चौधरी और महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र भांगुर मौके पर पहुंचे और अवैध निर्माण को लैंड जिहाद बताते हुए उसका विरोध शुरू कर दिया। वहां मौजूद एक व्यक्ति से निर्माण कार्य के बारे में जानकारी चाहिए तो उसने बताया कि उसे कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन जहां तक जगह NHAI की है जिस पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष अमित चौधरी का कहना था कि सरकारी जमीनों और लोगों की जगहों को देखकर इसी प्रकार लैंड जिहाद किया जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हिंदूवादी और विधायक के मौके पर पहुंचने की सूचना से क्षेत्र अधिकारी अतुल कुमार सोनकर भी वहां पर पहुंच गए और बताया कि इससे पहले भी इस मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से बात हो चुकी है और काम को रुकवा दिया गया है। तो वहीं विधायक राम प्रताप सिंह चौहान ने प्रशासन और NHAI अधिकारियों से बात कर अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने की बात कही। साथ ही हिंदूवादियों को आश्वासन दिया गया कि फिलहाल किसी भी तरह का कोई भी निर्माण इस मजार के स्थल पर नहीं होगा। साथ ही जो भी अतिक्रमण हुआ है उसको जल्द ही प्रशासन द्वारा हटवा दिया जाएगा। कल दरअसल एक किसी सज्जन ने मेरे को सूचना दी थी कि यहाँ अवैध रूप से इसका निर्माण हो रहा है, तो मैंने जिलाधिकारी आगरा और कप्तान आगरा दोनों से कह दिया था और कल ही CO साहब और SDM साहब दोनों लोग आए थे यहाँ और कोई नया निर्माण नहीं हो रहा है होगा, उसमें जो भी दूध का दूध है पानी का पानी होगा। हम लोग सत्ता में हम ऐसा नहीं चाहते कि किसी को ये लगे कि किसी को हम दबा रहे हैं और सभी कार्यकर्ता भी अभी जो हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता यहाँ आए भी थे उनका भी यही है कि जो सत्यता है वो हो। अब जब वैसे भी रोड पे आ रहा है वो तो उसमें बिल्कुल न्याय होगा, सही होगा। कहीं रोड पर तो वैसे भी मंदिर मस्जिद जो आते हैं वैसे, और यहाँ अगर ये बन भी रहा है तो बिना प्रशासन की अनुमति के ना मंदिर बनते हैं ना मस्जिद बनते हैं।